लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या कहेंगे बताओ ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एवरेज किसी कंट्री में कितने दिन तक एक आदमी जीवित रहेगा, ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अबाउट ओनली 50 इयर्स। आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है भारत की। और जब मैं याद है जब मैं फ्रांस में गया था 1996 में फेलोशिप करने, एंजियोग्राफी सीखने, उस समय भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 60 साल थी। और उस समय फ्रांस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अबाउट 82 आई टोल्ड यू। आज की तारीख में हमारे दोस्त हैं, इन्होंने गूगल किया और ये बताया कि भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है और अमेरिका की 77 इयर्स है। फ्रांस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 इयर्स और सबसे ज्यादा है हांगकांग की 77 साल, यानी कि 85 इयर्स। ठीक है, 90 साल तक किसी की नहीं है। तो हमारा आज ये करने का पर्पज ये है कि अगर मोदी जी के राज्य में अगर हेल्थ केयर इतना बढ़िया हो जाए हमारा भारत का। देखिए, पहले जब मुगल का शासन था तो लोग मर जाते थे बिकॉज ऑफ अटैक्स, बिकॉज ऑफ लड़ाइयाँ। अब वो चीज भगवान की कृपा से वी आर लिविंग इन अ बेटर पीरियड देन व्हाट मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। तो आई वी आर ओब्लाइज्ड टू गॉड एंड भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती है? अगर हम मरीज का जल्दी इलाज कर ले, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर ले, बीमारी तो होती रहती है, तो हम पेशेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स बिकॉज कंट्री बड़ा है हमारा, 140 करोड़ की आबादी है। इसके अंदर माल न्यूट्रिशन भी है, गरीब लोग भी हैं, कुछ लोगों को पूरी हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं एक पेशेंट के आप दिखाते हुए बताऊंगा कि जिनकी उम्र है 82 साल, उनका मैं एंजियोग्राफी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि देखिए डेथ जो होती है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज। नंबर 2 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कैंसर। तो अभी तक कैंसर होता था नंबर 1 बीमारी का, डेथ का कॉज। अब नंबर 1 हो गया हार्ट, नंबर 2 पे कैंसर है, बाकी और बीमारियां हैं। कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा। लेकिन अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट के बारे में बात कर सकता हूं मैं। अगर किसी तरह से बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए, जिसमें कई चीजें हैं, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है और सीटी कोरोनरी एंजियो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर आदमी को 40 साल के ऊपर, ये डिबेट हुई थी कि 40 साल के ऊपर हर आदमी को सीटी स्कैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से करना चाहिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। एक पेशेंट के माध्यम से बताना चाहूंगा विदाउट टेलिंग द डिटेल्स आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट। एक 82 साल के युवा युवा कहूंगा क्योंकि अदरवाइज ही लुक्स हेल्दी, बैठे हुए हमारे साथ में। तो उनको चक्कर आया बस बाथरूम में और होल्टर की जांच नॉर्मल आई। उन्होंने एमआरआई किया गया तो उसको पता लगा कि आर्टरी ब्लॉक है, बट दैट इज नॉर्मली नॉट द कॉज ऑफ द चक्कर। चक्कर आता है, इसमें स्ट्रोक हो सकता है, बट स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस, चूंकि नहीं हुआ इनको। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसे रूटीन एंजियोग्राफी तो करनी ही चाहिए, चक्कर आया है। और एंजियोग्राफी में एक बिग सरप्राइज दैट वी फाउंड अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लॉकेजेस। ये देख सकते हैं, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। यहाँ पे ऑस्टियो प्रॉक्सिमल 95% नस बंद है। लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और आगे जाके यहाँ पे 80% बंद है। राइट कोरोनरी आर्टरी 100% है, जो कि नॉन डोमिनेंट है, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। तो ये देखिए बड़ी ब्रांच निकल रही है। अब ये इनको चक्कर अगर नहीं आता, ये चक्कर आता है इग्नोर कर देते। कई होता है कि सुविधा भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चक्कर आया छोड़ दो, ठीक हो जाएंगे, ये है वो है, बीमारी दवाई लिख दी, एक फिजिशियन के पास चले के बताया वेरी ओब्लाइज्ड, ही शुड बी ओब्लाइज्ड टू हिज सन एंड हिज फैमिली मेंबर्स कि उन्होंने एक अच्छी राय लेना कोशिश की। उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल में, इनकी फैमिली बैठे हुए सब लोग अच्छी राय ली उन्होंने, और हम लोगों ने एंजियोग्राफी की जांच करके इनकी आर्टरी खोल दी। मैं दिखाना चाहता हूँ पोस्ट एंजियोप्लास्टी। ये देखिए, ये पिक्चर है जिसमें स्टेंट लगाने के बाद ये स्टेंट या ब्लॉकेज था और स्टेंट लगाने के बाद ये ब्लॉक खुल गया। और दूसरी पिक्चर और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। ये 95% ब्लॉक था और स्टेंट लगाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से इनका हार्ट एक सुरक्षित पोजीशन में चला गया। तो आई फील दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी इम्प्रूव बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड करेक्ट डायग्नोसिस। करेक्ट डायग्नोसिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार गलत डायग्नोसिस जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रीट द पेशेंट वेल। तो हेल्थ केयर का इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं इस फेसबुक माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा अपनी सरकार को कि अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है डॉक्टर्स को। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। अगर किसी को हवाई जहाज दे दिया जाए और चलाना ना आता हो, जैसे कि ईसीजी मशीन दे दी गई और उसको पता नहीं ईसीजी कैसे सीखा, तो वी नीड लॉट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर जो पोस्टेड इन पेरिफेरल एरियाज, जो छोटे छोटे गांव में पोस्टेड है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
So we are very happy that you are okay, and we expect you to live another 20 years to keep blessings to us. हम लोग को आशीर्वाद दीजिए. देखिए, बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात है. ये हमारे साथ में लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं. क्या नाम डॉक्टर साहब आपका है? डॉक्टर मनीषा. शी हैज डन फ्रॉम यू. कहाँ से किया आपने? ढाका से इन्होंने किया एमबीबीएस. शी विल बी वर्किंग विद अस. So to summarize the things, early diagnosis, early treatment, good treatment, correct diagnosis, good healthcare will improve the life expectancy. अगर भारत की 70 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अमेरिका की 77 साल है, और अगर आप कह रहे हो हांगकांग की 87 इयर्स है, तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है. और इस सफर तय करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत की सरकार को, राज्यों की सरकार को, कि हमारा बढ़िया हेल्थ केयर हो, जिससे कि आदमी अच्छी तरह से इलाज हो पाए. हर आदमी अपोलो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, हर आदमी प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता. तो आवर गवर्नमेंट हेल्थ केयर, यूके कितनी है ना देखना, यूके हाँ 77. तो यूके इज फार बिहाइंड. इसका तो फ्रांस की हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है. मैं देखा, मैं फ्रांस में काम करता था, वहां पे एवरीबडी इज इंश्योर्ड. इफ यू आर जस्ट ए फ्रेंच सिटीजन, आप बस कार्ड दिखाइए, सारे अस्पताल में एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मैं एक इस फेसबुक से अपना खुद का पर्सनल, फ्रांस में 2 साल काम किया प्रोफेशनल प्रीपेयर के साथ. एंड माय वाइफ हैड ए फ्रैक्चर ऑन द स्ट्रीट. मैं दिखाना चाहता हूँ 1998 की, उस समय की वो उनकी हेल्थ केयर. उनको हमारा एक छोटा सा कार में पीछे पानी बरस रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, एक छोटा सा कहीं स्क्रैच आया, बट माय वाइफ हैड ए फ्रैक्चर. और विद इन 3 मिनट्स, मैं अपना खुद का वाक्य बताना चाहता हूँ कि देयर वर पुलिस एंड देयर वर एम्बुलेंस विदाउट कॉलिंग. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं. पानी तेज बरस रहा है, घमासान, और मेरी वाइफ, उसका किसी वजह से मेरी वाइफ का फ्रैक्चर होता है स्ट्रीट पे, और 3 मिनट या 4 मिनट हुए होंगे, और आई वाज सराउंडेड बाय पुलिस एंड एम्बुलेंस विदाउट माय कॉलिंग बिकॉज देयर वाज नो मोबाइल. मैं तो कॉल भी नहीं किया किसी को. कहना मतलब है, वहां पे स्ट्रीट कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, एंड दे फाइंड द इंसिडेंट्स एंड दे ट्राई टू हेल्प. पुलिस तो आदमी डरता है, वहां पुलिस हेल्प करने की आती है, हम लोग पुलिस से डर जाते हैं. पुलिस केम टू हेल्प अस, एंड विद इन 15 मिनट्स और 10 मिनट्स शी वाज इन द हॉस्पिटल. तो दैट इज द हेल्थ केयर वी रिक्वायर इन इंडिया. हमारे तो ट्रैफिक जाम में लोग फंस जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे क्या एम्बुलेंस या पुलिस 3-4 मिनट पहुंच सकती है? इम्पॉसिबल. इस तरह की सुविधा हमको चाहिए. भारत सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, अपने देश प्रदेश की सरकारों को सोचना चाहिए कि इस तरह हाउ कैन बी रियली इम्प्रोवाइज द हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, सो दैट वी हैव द बेस्ट सिस्टम. एंड आई विल स्पीक टू द हेल्थ मिनिस्टर, किस तरह किया जाए. इट इज अ लॉन्ग वे. 70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 87 पे लाना है. ओवैसी आप काम करेंगे? ओवैस, सॉरी, नॉट ओवैसी. ही विल वर्क. एक एनजीओ बनाइए, काम करिए. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर वेगो फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 4th December 2023, talking about the healthcare and life expectancy and early detection and angioplasty, how we can really improvise the health and let the patient live longer and longer.